जी आज हम मौजूद हैं लेयर फार्म के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे माशाल्लाह काफी तादाद में लेयर फार्मिंग की जा रही है। जैसे कि हमने पहले इसके ऊपर मुकम्मल कोर्स बनाया था। जिन लोगों को हमारे कोर्स के बारे में नहीं पता, वो प्ले लिस्ट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आज हमारे कुछ अधूरे सवालात है जो कि आप लोगों ने किए हुए थे वीडियो के अंदर, तो उन्हीं का जवाब इस वीडियो के अंदर हम देने लगे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो लाजमी संभालिएगा। ये वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे सवालात ऐसे जिनमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। हमारे साथ यहाँ पर वहीद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वहीद भी, पहले तो सुनाए क्या हाल चाल, ठीक है जी। अच्छा वहीद भी, जैसे कि हमने ना पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर तो काफी सारे हमने बातें वगैरह बता दी, ठीक है। आज हमने आपको शेड के हवाले से थोड़ा सा पूछना है, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के हवाले से हमने पूछना है कि मुर्गियों को किस तरह आप केयर कर सकते हैं, किस तरह शेड का साइज कितना होना चाहिए, एक मुर्गी कितनी जगह लेती है, तो उसके हिसाब से हमारी ये छोटी सी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो हमें बताएं कि मुर्गी के लिए जो आपके पास कम से कम कितनी एक जगह दरकार होती है, कितनी जगह एक मुर्गी लेती है? 2 से 3 फुट। अच्छा, 2 से 3 फुट एक मुर्गी के लिए, ठीक हो गया। और अगर कोई बंदा 1000 या 500 हिसाब से अगर ये काम शुरू करता है, तो वो अपने हिसाब से हर मुर्गी का मतलब 1 से 2 फुट के हिसाब से वो लगा देता है, तकरीबन कितना बन जाएगा, कोई आइडिया है? तकरीबन 1000 का तकरीबन 40 फुट हो जाता है। 40 फुट हो जाएगा 1000 मुर्गी का, होगा, ठीक है। लंबाई के अंदर 40 फुट और 30 के अंदर चौड़ाई हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज हमें बताएं कि इस वक्त जो आप, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, सर्दियों के हवाले से ना हमारा ये स्पेशल है कि अभी अब सर्दियों के हवाले से इनको किस तरह आप इनको मतलब इनकी केयर, क्योंकि गर्मियों में आप तो मैंने वीडियो बनाई थी, वो तो यहाँ पर मतलब मौजूद हैं। अगर सर्दी आ रही है, सर्दियों के हवाले से थोड़ा गाइड कर दे, आप किस तरह इनकी केयर करेंगे? सर्दियों में इसके जो पर्दे हैं ये सही लगा देते हैं, इसके पीछे शापर लगा लेते हैं। अच्छा, बोरी का पल्ला है वो भी लगा लेते हैं, ठीक है। बस इसका सर्दी को यही है। और इसके अलावा कोई आग वगैरह का सिस्टम होता है यहाँ में? इसमें नहीं लगता है, छोटे हो तो लगते हैं, अच्छा, में लगते हैं, इसमें नहीं लगते, ये बड़ी। अच्छा, मतलब लेयर के लिए मतलब अगर ये छोटे साइज के अंदर है, छोटे पैमाने पर है, तब इनके ऊपर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब आप ये मुर्गी आपका कितना टाइम रहेगा अंडा इनका देने के लिए, कितने टाइम बाद अंडा देना बंद कर देंगे? 6 महीने हैं। 6 महीने हो चुके हैं। और इस कितना आप अंडा इनसे कितने टाइम में ले चुके, कितने टाइम हो गया अंडा लेते? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, 6 महीने आगे, मतलब ये 2 साल लगातार अंडे देंगी। 2 साल लगातार देते हैं, 6 महीने में ये तैयार होती है और फिर उसके बाद 18 महीने ये अंडे देती है, ठीक हो गया। तो अभी जब आपके पास ये अंडा देना बंद कर देगी, उसके बाद फिर इन मुर्गियों को आगे क्या करेंगे आप लोग? सेल कर देते हैं। सेल कर देंगे। अगर कोई भाई गोश्त के लिए लेना चाहे तो आपसे रब्ता करके वो खरीद सकता है, मिल सकता है, ठीक हो गया। और कोई लेयर के हवाले से कोई अहम जो आप देना चाहते हैं, कोई नए हजरात होते हैं जिनको लेयर के बारे में नहीं पता होता कि लेयर फार्मिंग के अंदर क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, किस तरीके से नुकसान होता है, किस तरीके से बच सकते हैं, कोई अपने हवाले से कुछ अगर अपने तजर्बे के हिसाब से कुछ बताना चाहे वीडियो के अंदर? लेयर का काम है जो इसमें तकरीबन प्रॉपर वैक्सीन करें मुर्गी को। अच्छा, कोई वैक्सीन ना छोड़ें, ठीक है। तो ये दवाई वगैरह हो, कोई मसला हो, अगर ये मौत करे तो फिर इसको जस्ट डॉक्टर के पास चेक कराएं। अच्छा, जाकर, ठीक है, इधर जाके चेक कराएं, फिर दवाई लगा लें, इंशाल्लाह ये इसमें कोई और नुकसान नहीं है। अच्छा, दवाई प्रॉपर लग जाए। तो इन मुर्गियों को जो ज्यादा जो बीमारियां आती हैं, जब ये अंडा दे रही होती है, तब इनको ज्यादा बीमारियां किस वजह से आती हैं? नहीं, बीमारी इसमें इतनी नहीं आती, बस प्रॉपर वैक्सीन हो जाए, इसमें कोई इतनी बीमारी नहीं है, बस गर्मी से होता है। अच्छा, सर्दी में जो सही है तकरीबन, ठीक हो गया, बीमारी कम है। बस हर महीने हम इसको वैक्सीन करते हैं। अच्छा, DIB के वैक्सीन करते हैं, ठीक है। वो जो प्रॉपर है हर महीने में करते हैं, सही हो गया। हर महीने के 4-5 तारीख को करते हैं, हर महीने की 4-5 तारीख को आप वैक्सीनेट करते हैं। अच्छा, वीडियो के अंदर ना कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम ना छोटे जो चूजा है पहले दिन को उससे शुरू करें, या हम ना तैयार मुर्गी से शुरू करें जो अंडे देने के तक आ जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरीके से हम शुरू करें? बस ये कोशिश करें खुद ही तैयार करें, प्रॉपर जो पहले दिन का चूजा लें, फिर सब वैक्सीन करें। दूसरा है जो तैयार ले लेते हैं उसमें कोई मसला होता है, मुर्गी को कोई वैक्सीन वगैरह नहीं हुई होती है। अच्छा, मतलब जो मसला ना बने, ठीक हो गया। मतलब जो पहले दिन का चूजा लें खुद ही तैयार करें, इसको हर वैक्सीन प्रॉपर लगाएं, फिर इंशाल्लाह ये ठीक है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमने इसको मतलब खुद मतलब अपने फार्म पे लेके खुद तैयार करें, वो बेहतर है सबसे, ठीक हो गया। तो अभी जो नए लोग हैं जो मतलब पहली बार इस काम के अंदर जो आना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा दें? कम से कम कितने मतलब पैमाने से शुरू करें, कितने 1000 मुर्गी लें? 500, 100, 200? 4-5 मुर्गी से शुरू करें। अच्छा, पहले देखें, अगर काम ठीक हो तो फिर इंशाल्लाह अज़ाफ़ा ठीक हो गया, 500 से 1000 करें। अच्छा, 2000 करें, ठीक हो गया। मतलब हर बंदा अपने हिसाब से, जो बंदे वो पहले 500 से शुरू करे वो बेहतर है, 500 से बेहतर से। अच्छा, नहीं है वो उसके लिए उसका मसला ना बन जाए, फिर जब उसको मुकम्मल काम आ जाएगा फिर उसके लिए आगे मसला नहीं। हाँ 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 हाँ।
अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इस काम को खुद नहीं करते, उसके लिए मुलाजिम रखते हैं अपने पास। आपका क्या मशवरा है कि मुलाजिम रखना चाहिए या खुद काम करना चाहिए? जो बंदा खुद काम अपने हाथ से करे तो उसके लिए तो बेहतर है, तो अगर काम नहीं कर सकते तो क्योंकि मैंने देखा है आपने माशाल्लाह यहाँ पे खुद ही सारे आप खुद ही हाथ से काम कर रहे हैं, सारे घर के या मतलब लोग यहाँ पे शामिल हैं। लेकिन अगर कोई नया बंदा जो उस काम को टाइम नहीं दे सकता, उसके लिए चलो कोई बंदा मैनेज कर ले। हाँ, वो आदमी फिर लेकिन उसके लिए शर्त ये कि उसका खुद फार्म पे होना लाजमी है। यही है उसके लिए शर्त, यही है 2 दिन उसको चक्कर लगाए, दिन में 2 चक्कर लगाए। अच्छा, सुबह शाम दोनों चक्कर लगाए। फिर अगर मिसाल को बंदा मुलाजमत कर रहा है या कोई और उसके अलावा कोई बिजनेस है, कोई कारोबार अगर वो कर रहा है, तो वो अगर सुबह काम पे जाता है तो काम पे जाने से पहले एक बार फार्म की अपनी विजिट कर ले, चेक कर ले चीजों की, फिर जब शाम को वापस आता है तब भी चेक करके उसके बाद वो जा सकता है। ठीक है, ताकि 2 टाइम अपने काम को मतलब इस काम को भी साथ मैनेज कर ले और साथ में अपना कोई और काम कर रहा है या नौकरी कर रहा है तो उसको भी मैनेज कर ले। और इसके अलावा आपको अच्छा टाइम जहाँ पे मजीद नहीं रहता, हम वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। अच्छा, आप एक और चीज बताएं कि अगर कोई भाई है जो मतलब जो स्टूडेंट है, खासकर जो पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, उनके हवाले से अगर कहते हैं अगर वो काम शुरू करे तो उनको कम से कम कितनी मुर्गियां जो अपने घर के अंदर रखकर वो फार्मिंग शुरू कर सकते हैं? उसके लिए अगर कोई कमरा वगैरह है तो 200 मुर्गी रख ले, 300 रख ले। अच्छा, बस उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए यही है। इस वक्त जो एक फार्मिंग अंडा जो लेयर का अंडा है, इस वक्त मार्केट में इस वक्त कितने का बिक रहा है? 30 रुपए का भी। 30 रुपए का बिक रहा है। तो मतलब अगर आप दर्जन के हिसाब लगाए तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। और उसमें बचत वगैरह हम नहीं यहाँ पे बताना चाहते हैं। अगर कोई मजीद कोई कुछ पूछना चाहे कि कितनी से बचत आ जाती है, कितने इसके अंदर आप मार्केट में सेल करते हो, वो इनबॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। उसको पर्सनली हम वीडियो के अंदर बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते कारोबार करने के लिए। ठीक है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो बाकी कारोबार को सीखना चाहती हैं, उन लोगों के लिए हम ये वीडियो लेके आते हैं। आप लोग वीडियो को देखो, उसके ऊपर आप प्यार दिखाते हो, आप जो कमेंट करते हो, मैं उसके ऊपर नई वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, बाकी बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। मिलेंगे आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।